students, welcome back in online teaching class, standard 11 NCERT syllabus, biology, chapter number 5, morphology of flowering plant. I explain the morphology of root and morphology of stem. Let's we start. The next organ of the plant, it is the leaf, and leaf is the most important organ for the plant. Why? Because leaf is called the food factory of plant, because it prepare the food for the plant. So it is the most important topic and most important organ of the plant. Okay students, let's we start today's our study about the leaf. And leaf, when you go in a garden and many places you observe the trees, and trees are all looks the green. Why it is color looks like a green? Only of the presence of the leaf. Okay student, so leaf, the morphology of leaf, we observe the structure of the leaf. Okay, look at here in the diagram, see this is a leaf. Okay student, आप किसी भी गार्डन में कहीं भी जाते हैं, अपने आसपास भी जब आप प्लांट या ट्रीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें से आप एक लीफ लीजिए और उसको लीफ को आप ऑब्जर्व कीजिए तो देखिए आपको उसका स्ट्रक्चर इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे जो लीफ होती है, जहाँ से उसकी नोड और इंटरनोड जो होता है स्टेम का, ठीक है, यहाँ पे नोड और इंटरनोड, यहाँ पे ब्रांचिंग होती है, तो यहाँ पे होती है ये इसकी एक्सिलरी बड। ओके, इस एक्सिलरी बड से निकलता है यहाँ पर पिटियोल, और पिटियोल के पास में छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यह कहलाता है स्टिपल्स। ठीक है, तो ये हाँ जहाँ से यहाँ पे स्टेम से इसकी ब्रांचिंग होती है नोड से इंटरनोड से, वह कहलाता है एक्सिलरी बड। ओके स्टूडेंट, इस एक्सिलरी बड के यहाँ पर पिटियोल और पिटियोल के पास में स्टिपलस। ठीक है, फिर ये स्टिपलस जो डेवलप होकर के बनाता है लीफ बेस। ये देखिए यह पूरा है, यह लीफ बेस। ठीक है, यह कहलाता है लेमिना। जितना भी ग्रीनिश पार्ट होता है लीफ के अंदर, यह पूरा क्या कहलाता है? लेमिना। ओके, तो यह लीफ की मॉर्फोलॉजी है कि अगर आप किसी भी लीफ को हाथ में लेकर के ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ये सारे पार्ट्स जो होते हैं लीफ के दिखाई देते हैं। लेमिना, स्टिपुलस, लीफ बेस, पिटियोल्स एंड ऑक्सिलरी बड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पर डायग्राम में आपने इसकी मॉर्फोलॉजी रीड की है। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल देखिए कि लीफ जो होता है वह मैंने आपको क्या बताया, कहाँ से बियर होता है? यह स्टेम से। ओके, स्टेम से बियर होता है और यह डेवलप होता है नोड में, और नोड जो होती है वही डेवलप हो जाती है इसकी बड के रूप में, और यह एक्सिलरी बड ही जो होती है वह डेवलप होती है ब्रांचिंग में, और उसी ब्रांचिंग से ओरिजिनेट होती है लीफ। ठीक है, यह पूरा शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो होता है यह अरेंजमेंट कहलाता है, जो एक्रोपेटल ऑर्डर्स में कहलाता है। एक्रोपेटल ऑर्डर मतलब यह स्टेम है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से लीफ निकल रही है, तो ये वाला कहलाता है एक्रोपेटल ऑर्डर। और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वेजिटेबल ऑर्गन्स जो होते हैं वह फोटोसिंथेसिस का वर्क जो होता है उसमें लीफ करती है उनके लिए, इसीलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन कहलाती है प्लांट का। मैंने आपको बताया था फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं। बिना लीफ के प्लांट को स्टेम्स के यहाँ से जो भी फूड मिलता है वह सब फ्लूइड फूड होता है। ठीक है, वो वाटर और मिनरल्स, लेकिन ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करने का जो वर्क होता है वह करती है लीफ, इसीलिए हम इसे फूड फैक्ट्री ऑफ लीफ बोलते हैं। अब यहाँ पे लीफ जो होती है वह 3 पार्ट्स के अंदर होती है। मैंने आपको बताया था लीफ बेस, पिटियोल और लेमिना डायग्राम में। ठीक है, और लीफ जो अटैच होती है स्टेम से वह लीफ बेस, जो मैंने आपको डायग्राम में शो कर दिया था। उसके बाद में इसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वह स्टिपुल्स। स्टिपुल्स देखिए डायग्राम में। फिर लीफ जो होती है एक्सपांड होकर के इसकी कवरिंग शीट्स में हो जाती है, और बहुत सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनमें वह जो इसका पिटियोल्स होता है वह स्वालन हो जाता है, फूल जाता है, जिसे कहा जाता है पल्विनाइल्स। ठीक है, और पिटियोल क्या वर्क करता है? यह लाइट जो आती है सनलाइट उसको होल्डिंग करके रखने का वर्क करता है, जिससे लीफ इजीली फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कर सके। और पिटियोल्स जो होता है वह लीफ प्लेट को विंड के अंदर फ्लूटर करने में, यानी अगर यहाँ पे विंड चलेगी तो इस पिटियोल के थ्रू अगर यहाँ पे विंड में ये जो लीफ हुई
यह लीफ इधर उधर मूविंग करेगी विंड के साथ में, तो पिट्यूल इसको फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से पिट्यूल एक मेन फंक्शंस भी करता है लीफ के साथ में। उसके बाद में लॉन्ग फ्लेक्सिबिलिटी विंड जो होती है उसमें इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है पिट्यूल, और लीफ जो होती है वह कूलिंग भी होती है और ब्रीथिंग फ्रेश एयर को भी करती है। क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशन रिएक्शन होती है, जो एक्सीस वाटर होता है उसका ट्रांसपिरेशन भी करती है, इसलिए आसपास का एटमॉस्फेयर जो होता है वह क्या करता है, कूल हो जाता है, और ये लीफ की कूलिंग कहलाती है। ठीक है, और इसमें लेमिना और लीफ प्लेट भी मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो किया था। जो पूरा ग्रीन एक्सपांडेड जो पार्ट होता है, जो मेन विंग्स और विंडलेट्स में डिवाइड होता है, वह पूरा का पूरा ग्रीनिश पोर्शन जो होता है वह लेमिना कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से यूजुअली इसका मिडल प्रोमिनेंट विंग जो होती है, इसके साइड से जो विंग्स निकलती है वह मिड रिब्स कहलाती है। और यह जनरली रिजिड होती है लिप प्लेट्स के रूप में। लिप प्लेट्स जो होते हैं वह लिप को फ्लेक्सिबिलिटी और इसको सपोर्ट देते हैं। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ क्या होता है मिड विंग। यह देखिए, यह लीफ है, इस लीफ के अंदर यहाँ पे बीच में जो जा रही है यह है इसकी क्या है, मिड विंग। ठीक है, और यहाँ पे साइड में जो भी विंग्स जा रही है वह कहलाती है लीफलेट्स। ओके स्टूडेंट, तो यह इसको लीफ को फ्लेक्सिबिलिटी और इसको रिजिड सपोर्ट देती है, और इसी के अकॉर्डिंग जो इसका लीफलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है, लीफ जो मिड लीफ होती है उसके अकॉर्डिंग जो लीफ जो होती है वह 2 टाइप्स की कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, और विंग्स जो होती हैं वह रिजिडिटी के साथ में लीफ प्लेट के लिए ट्रांसपिरेशन का एक चैनल भी बनाती है। वाटर, मिनरल्स और फूड को जो होती है वह सप्लाई करती है पूरी की पूरी लीव्स के थ्रू वहाँ पे फ्लावर में, और फ्लावर के थ्रू किसके, फूड में। तो यह ऑर्गेनिक फूड बनाने का भी काम करती है। इसका शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरपेक्स, ये सब कुछ इसकी लेमिना की जो है डिफरेंट लीव्स के अंदर डिफरेंट शो होती है। उसी के अकॉर्डिंग हम आज लीफ की स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि विंग्स जो होती है इसकी लेमिना और विंग्स, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की लीव्स होती है। तो लीव्स की हम सबसे पहले लेते हैं वेनेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द वेनेशन? वेनेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ विंग्स एंड द विंगलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ ऑफ द टर्म इज वेनेशन। वेनेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों लीव्स दिख रही है, इस लीव्स के अंदर क्या है कि यहाँ पर इसकी मिड विंग और इसके साइड में जो यहाँ पर लीफलेट्स जो होते हैं साइड में, ये मिड विंग और इसके साइड में ये लीफलेट्स मतलब एक्स्ट्रा विंग जो होती है। ठीक है, इनका अरेंजमेंट जिस तरह से होता है वह इनका अरेंजमेंट कहलाता है वेनेशन। ओके, अरेंजमेंट ऑफ विंग्स एंड द विंडलेट्स। ठीक है, इन द लेमिना, ये पूरा लेमिना है, लेमिना के अंदर लीव्स और जो लीफलेट्स होते हैं इनका अरेंजमेंट किस तरह का होता है वह कहलाता है वेनेशन। और इस वेनेशन की अकॉर्डिंग जो होती है लीफ 2 टाइप्स की होती है। कौन सी होती है 2 टाइप्स की? एक तो होती है रेटिकुलेट और एक पैरेलल। रेटिकुलेट क्या होती है? जिसके अंदर मेन विंग्स आती है बीच में। ठीक है, और साइड में उसकी लीफलेट्स निकलती है। हाँ, साइड में इस तरह से निकलती है और साइड दोनों लेफ्ट और राइट में, तो वह उसका वेनेशन कहलाता है। कौन सा? रेटिकुलेट वेनेशन। ओके स्टूडेंट, अब पैरेलल जो होती है उसमें मिड विंग जो होती है वह तो बीच में ही होती है, लेकिन जो इसकी लीफलेट्स होती है, जो साइड विंग्स, वो सबकी सब इसके एक ही पॉइंट से पैरेलल होकर के मिड विंग के ही पैरेलल होकर के निकलती है। ठीक है, यह कहलाती है इसीलिए पैरेलल वेनेशन। समझ में आया कि इसमें मिड विंग और जो विंगलेट्स होती है इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, उसकी अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की लीव्स है। कौन सी है? रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट्स के अंदर मिड विंग और उसके साइड में लीफलेट्स होती है, लेफ्ट और राइट में अरेंज होती है, जबकि जो पैरेलल होती है इसके अंदर उस मिड विंग के पैरेलल ही इसकी लीफलेट्स अरेंज होती है। दिख रहा है आपको डायग्राम में? देखिए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यह वेनेशन 2 टाइप्स का हो गया। और जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वह डाइकोट लीव्स के अंदर होता है। जितने भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं, चाहे सनफ्लावर है, रोज़ है, नीम है, सबके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है।
और पैरेलल वेनेशन जो होता है वह मोनोकोट प्लांट्स के अंदर होता है, और वह होता है बनाना और मेज प्लांट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर लीफ का एक डिफरेंशिएट जो होता है वह हो गया वेनेशन। अब है टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स जो होती है वह 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कंपाउंड और दूसरी सिंपल। सिंपल लीफ जो होती है उसके अंदर लेमिना जो होता है वह एंटायर पूरे की पूरी लीफ के अंदर होता है, लेकिन मिड रिब को टच नहीं करता है। ठीक है, जो मोनोकोट प्लांट जो होते हैं मोस्ट ऑफ उनमें सिंपल लीफ होती है, और कंपाउंड लीफ जो होती है इसमें मिड रिब जो होती है ब्रेकिंग हो जाती है बहुत सारे लीफलेट्स के अंदर। ये देखिए, यह इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आता है लीफ का, ठीक है, तो यहाँ पे इसका लीफलेट जो था ना वह इस तरह से ब्रेकिंग हो गया बहुत सारे स्ट्रक्चर में, तो यह है कंपाउंड लीफ। और अगर ये लीफ इसी तरह की है, यहाँ पे देखिए इसके लेमिना में कोई भी कट नहीं है, पूरा का पूरा सिंपल स्ट्रक्चर है, तो यह कहलाती है सिंपल। और ये होती है मोनोकोट प्लांट्स के अंदर, और ये वाली होती है डाइकोट प्लांट्स के अंदर। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो किस तरह की लीव्स मैंने आपको बताई 2 टाइप्स की, एक तो बताई थी सिंपल जिसके अंदर लीफलेट जरा भी कटा फटा नहीं है, और एक है कंपाउंड जिसके अंदर इस तरह का लीफलेट पाया जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया। अब वापस से कंपाउंड लीफ जो होती है वह भी फिर से डिवाइड होती है 2 पार्ट्स के अंदर। कौन सी? एक होती है पिन्नेटली और एक होती है पाल्मेटली। पिन्नेटली जो होती है उसके अंदर लीफलेट्स जो होते हैं वह एक कॉमन एक्सिस होता है, यह रेचिस के लेफ्ट और राइट साइड में आजू बाजू इस तरह से निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से निकल रही है मिड विंग, ठीक है, रेचिस से, तो यह वाली हो गई पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ओके स्टूडेंट, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? नीम है, पीपल है, उन सब में इस तरह का आप देख सकते हैं। फिर एक होती है कौन सी? पामेटली। ठीक है, पाम मतलब क्या होता है? पंजा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरी पंजे की तरह से, पाम की तरह से यहाँ पे ये लीफ निकलती है। इसमें ये जो रेचिस होता है यहीं पे एक ही पॉइंट से सारी की सारी लीफ निकलती है, एक ही पॉइंट से। ठीक है, एक पाम की तरह से, हाँ, एक हथेली की तरह से, तो इसीलिए इसे बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। और यह लीफ जो होती है इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो आप लीफ को कंपेरिजनली भी स्टडी कीजिएगा और विथ एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले तो वेनेशन में क्या थी? यस, वेनेशन में थी रेटिकुलेट और पैरेलल। फिर आ गया टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल और कंपाउंड, मोनोकोट सिंपल, डाइकोट कंपाउंड। फिर कंपाउंड के अंदर 2, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली जिसके अंदर रेचिस आता है बीच में और लेफ्ट राइट साइड से निकलती है वह पिन्नेटली, और पाल्मेटली जिसमें एक ही पॉइंट पे रेचिस से नंबर ऑफ लीफलेट्स निकलते हैं। यह लीफलेट्स यहाँ से नंबर ऑफ निकल जाते हैं बहुत सारे, तो उसे एक पाम की तरह से, तो उसे हम बोलते हैं पिन्नेटली। ठीक है, उसमें आप इसके एग्जाम्पल के साथ में लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लेते हैं इसका फाइलोटैक्सी। ठीक है, फाइलोटैक्सी टर्म को याद रखिएगा। सबसे किसी भी आप साइंटिफिक टर्म यहाँ पे जो आता है उसे टर्म को ध्यान रखिएगा कि फाइलोटैक्सी अगर वर्ड आया है तो किसके लिए आया है? लीफ के लिए। ठीक है, लीफ मॉर्फोलॉजी के लिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है? फाइलोटैक्सी जो होता है अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, कि स्टेम और ब्रांच के ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है। कोई इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, ये यहाँ पे स्टेम है। ठीक है, इस स्टेम पे किस तरह की ब्रांचिंग हो रही है? लीव्स की, यहाँ से लीव्स निकल रही है, ये वाला इसका पैटर्न हो सकता है। या फिर यहाँ पे एक यहाँ पे आई है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये वाला हो सकता है। या फिर कैसा हो सकता है कि यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर किसी किसी लीव्स का ऐसा भी अरेंजमेंट होता है, यहाँ से भी निकल गई, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ सब तरफ से निकल गई लीव्स। ठीक है, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है स्टेम के ऊपर, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम, दिस टर्म इज कॉल्ड द फाइलोटैक्सी। ओके, फाइलोटैक्सी समझ में आ गया। अब यहाँ पर अरेंजमेंट कितनी टाइप्स का होता है वह देखिए, यह 3 टाइप्स की फाइलोक्सी को शो करता है। एक होती है अल्टरनेटिव, अपोजिट और होल्ड। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है जिसमें इसकी फाइलोटैक्सी जो है 3 टाइप की बताइए। अल्टरनेट देखिए, इसका एग्जांपल चाइना रोज। चाइना रोज देखते हैं आप, हिबिस्कस रोज़ा। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी जो लीव्स होती है उसको तोड़ के आप देखिएगा
उसमें लीफ का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर कैसा है कि यह स्टेम है, इसके साइड में लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में अपोजिट, ठीक है, अगर एक लेफ्ट है तो एक राइट, तो इस तरह से अपोजिट जो अरेंजमेंट है वह कहलाता है कौन सा अरेंजमेंट, अल्टरनेट, ये वाला जो है जिसके अंदर अपोजिट तो है कि एक लेफ्ट में एक राइट में, लेकिन किस तरह का है अपोजिट, कि एक लेफ्ट में है एक राइट में है। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला इसका जो ये अरेंजमेंट कहलाता है वह है कौन सा, ये वाला है अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव किस तरह से देख लीजिए, ये वाला अरेंजमेंट जो है यहाँ पे चाइना रोज की लीफ हमने ली है, ठीक है, यहाँ पे एक इधर आई लीफ, एक इधर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके सामने नहीं आई है, ये जगह जो है ये स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट में अगर आई है तो जस्ट उसके सामने वाली साइड पे अपोजिट नहीं आई है, कहाँ से आई है, उसका पॉइंट छोड़ करके ऊपर की तरफ राइट में आई है, फिर वापस यहाँ पे लेफ्ट में आई तो जस्ट इसके अपोजिट नहीं है, इसकी यहाँ की जगह छोड़ के ऊपर की तरफ, तो यह वाला जो इसका अरेंजमेंट होता है यह कहलाता है अल्टरनेटिव, एक को छोड़ करके दूसरी जगह, ठीक है। तो यह अल्टरनेटिव वाला जो है चाइना रोज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यह हो गया फाइलोटेक्सी। उसके बाद में दूसरा होता है अपोजिट। अपोजिट मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों की दोनों आमने सामने ही होनी चाहिए, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में, यह अपोजिट होता है गावा के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया आपको अल्टरनेटिव और अपोजिट के अंदर डिफरेंस। अल्टरनेटिव जो है वह लेफ्ट राइट तो होगा बट एक छोड़ के दूसरी साइड में, जस्ट उसके पास में नहीं, लेकिन अपोजिट्स के अंदर लेफ्ट राइट दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे। उसका एग्जांपल है घावा, ठीक है। अमरूद का जो पेड़, अगर आप ट्री देखते हो तो उसमें देखना, फिर है होल जो है इसमें एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिया है अल्स्टोनिया का, ठीक है। जो अल्स्टोनिया होता है इसकी लीव्स देखिए किस तरह का है, होल्ड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर स्टेम में जो है इसका अरेंजमेंट देखिए पूरा का पूरा कैसा है, 2 लीव्स जो होती है एक नोड से निकलती है, ये देखिए एक साथ में 2 लीव्स यहाँ पर एक ही नोड से निकली है, फिर से यहाँ पर 2 लीव्स एक ही साथ में, ये 2 लीव्स इस तरह से इन्होंने पूरा एक होल्ड बना दिया है। यह कहलाता है किस टाइप का, होल्ड फाइलोटेक्सी। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, अल्स्टोनिया, ठीक है स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल के साथ में आप स्टडी कीजिएगा। कैलोट्रोपिस और घावा जो होता है उसके अंदर अपोजिट, ये अल्स्टोनिया के अंदर कौन सा है, होल्ड, और चाइना रोज के अंदर कौन सा है, अल्टरनेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं लीव्स के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का मेन फंक्शन तो होता है कि वह फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके प्लांट के लिए फूड बनाती है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और स्टेम था, वैसे ही स्पेशल टाइप्स के स्ट्रक्चर के अंदर लीफ जो होती है वह मॉडिफाइड हो जाती है और स्पेशल फंक्शंस को शो करती है। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में पी प्लांट देख रहे हैं, इसमें लीफ जो है वह टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। क्यों, क्योंकि यह टेंड्रिल जो होता है, पी प्लांट का स्टेम बहुत वीक होता है, तो इसको क्लाइंब करने के अंदर हेल्प करता है कि किसी वॉल पर या किसी भी सपोर्ट को लेकर इजीली यह क्लाइंब कर सके। तो यह टेंड्रिल के अंदर इसका लीफ जो होती है टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट होकर के सपोर्टिंग का फंक्शन करती है, क्लाइंबिंग का। अब देखिए यहाँ पे कैक्टस के अंदर लीफ जो होती है वह स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि कैक्टस कौन सा होता है, डेजर्ट प्लांट, ओपनशिया भी, ये डेजर्ट प्लांट के अंदर वाटर की स्केर्सिटी होती है, तो वाटर की कमी होने से जो लीफ का जो फंक्शन होता है ट्रांसपीरेशन, जिससे इनके बाहर से वाटर का ज़्यादा लॉस नहीं हो, ठीक है। और कितनी बार सनलाइट इस तरह से आती है कि वाटर को मोस्ट ऑफ एब्जॉर्ब कर लेती है लीफ से, प्लांट से, तो उससे बचाव के लिए जो इनका स्टेम होता है वह मॉडिफाइड होकर के लीफ की तरह से बन जाता है, ग्रीनिश, और जो लीफ होती है वह स्पाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यह इसका मेन फंक्शन हो जाता है, जो इसको एनिमी से भी प्रोटेक्ट करता है और एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर से भी इनको हेल्प कर लेता है कि उससे एक्स्ट्रा लॉस नहीं हो वाटर का। ओके स्टूडेंट, इसके सिवाय अब यहाँ पर थर्ड जो मॉडिफिकेशन है वो है लीफ का स्टोरेज ऑफ फूड। आपने कैबेज देखी है और ऑनियन देखा है, यह सब लीफ ही है। जो यह लीफ जो होती है यह स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर एक फ्रेशी स्ट्रक्चर बना लेती है, जो ईटेबल फूड के रूप में काम में आता है। ओके, कैबेज और
ऑनियन, ये दोनों इसका लीफ का मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें देख लिया आपने टेंड्रिल, स्पाइन और स्टोरेज ऑफ फूड। ओके स्टूडेंट, डायग्राम के साथ में और एग्जाम्पल्स के साथ में आप इसकी स्टडी कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। हमारे 3 मॉर्फोलॉजीज हो गई है, रूट, स्टेम और लीफ। अब नेक्स्ट ऑर्गन जो होता है प्लांट का जो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जो इंसेक्ट्स को और ह्यूमन को भी अट्रैक्ट करता है। हम गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे किससे अट्रैक्ट होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट से, फ्लावर्स देख के। तो वह अब इसका पार्ट जिसकी हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है वह है नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ प्लांट, इट इज़ द फ्लावर। ओके, तो फ्लावर कैसे प्रोड्यूस होते हैं? लीफ बन गई, यहाँ पे स्टेम था, ये यहाँ पे रूट भी आ गई, ये इसकी ब्रांचिंग भी हो गई और यहाँ पे लीफ भी बन गई। लीफ बनने के बाद में इसने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से ऑर्गेनिक फूड बनाया, उस ऑर्गेनिक फूड से क्या हो जाएगा? यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस होकर के फ्लावर बनेगा। तो वह इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, क्या वर्ड है वो? फ्लावर जो होता है वह शूट एपिकल मेरिस्टेमेट से चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेमेट में। ओके, यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेमेट था जिसमें फ्लावर मेरिस्टेमेट के अंदर चेंज हो गया और वहाँ पे वो एपेक्स जो होता है डिफरेंट फ्लावर के अंदर डिफरेंट होता है, वह लीव से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यह पोर्शन जो होता है यह कहलाता है इसका इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर, जिससे फ्लावर जो होता है वह प्रोड्यूस होता है। अब इन्फ्लोरेसेंस जो है समझ में आ गया? फ्लोरल एक्सिस का टर्म जहाँ से लीफलेट से फ्लावर का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, क्रिएशन स्टार्ट होता है, वह कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वह डेवलप करता है फ्लावर को, उसको कंटिन्यू ग्रो करने के अंदर। लेकिन इन्फ्लोरेसेंस भी 2 टाइप का होता है, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस जो होता है इसके अंदर यह कंटिन्यू ग्रो हो जाता है मेन एक्सिस से फ्लावर, इसके अंदर कोई भी बड नहीं बनती है कि पहले एक छोटी बड बनी फिर धीरे धीरे वो बड है वह फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो इस तरह का नहीं होता है। हाँ, तो यह जो कंटिन्यू यहाँ पे बन गया कि यहाँ पर मेन एक्सिस के यहाँ पर ये लीफ है, इस लीफ के मेन एक्सिस से यहाँ पे टर्म इन्फ्लोरेसेंस हुआ, यहाँ पे फ्लावर डायरेक्टली बन गया कंटिन्यू। ठीक है, तो यह कहलाता है रेसिमोस। और साइमोस में देखिए जैसे आप रोज़ देखते हैं तो उसकी आप रोज़ का प्लांट देखा है, उसमें एक बड बनती है, एपिकल बड, फिर वह बर्ड ही धीरे धीरे फ्लावर के अंदर चेंज होती है जितनी उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है उसके अंदर। तो यह होता है इसका इन्फ्लोरेसेंस साइमोस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि जिसमें मेन एक्सिस जो होता है कंटिन्यू ग्रो होकर के फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसके अंदर एक्रोपेटल सक्सेशंस कहलाता है। ठीक है, एक्रोपेटल क्या होता है मैं अभी आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी। और साइमोस जो होता है मेन एक्सिस टर्मिनेट होता है पहले फ्लावर के अंदर ए से बड के रूप में और फिर लिमिटेड ग्रोथ के अंदर वह धीरे धीरे फ्लावर में कन्वर्ट होता है और इसके अंदर बेसीपेटल ऑर्डर होता है। तो एक्रोपेटल सक्सेशन और आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, ये है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसके अंदर कंटिन्यू यहाँ पे फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस हो गया है, कोई बड नहीं बनी है। एक वर्ड आया था एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन मतलब यहाँ पे देखिए फ्लावर के कुछ पार्ट होते हैं, कौन से? एक होता है पेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पेटल्स बनता है, फिर पेटल्स के ऊपर सेपल्स आते हैं। तो यहाँ पे ये पेटल्स के यहाँ से नहीं निकल के फ्लावर डायरेक्टली पेटल्स, एक्रोपेटल मतलब जहाँ पे पेटल ग्रीनिश नहीं दिखते, इसके अंदर नीचे के पेटल से इसकी ग्रोथ हो रही है, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो वह कहलाता है एक्रोपेटल। ओके, अब यहाँ पे एक बेसीपेटल जो ये साइमोस जो है इसके अंदर देखिए यहाँ पर एपिकल बड बनी है, फिर इस बड से धीरे धीरे फ्लावर इसके अंदर कन्वर्ट हुआ है और इसकी जो लिमिटेड ग्रोथ थी उस ग्रोथ में ही इसने फ्लावर बनाया है। लेकिन यहाँ पे एक बड आया था बाई पेटल्स, तो देखिए यहाँ पे ये पेटल्स है ग्रीन कलर के, फिर ये पेटल्स आकर के ये बड को बनाते हैं, फिर ये बड से फ्लावर। तो इस तरह का होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ओके, इनके एग्जाम्पल याद कर लिएगा। सनफ्लावर जो है उसकी बड किसी ने देखी है? नहीं, तो वह आएगा रेसिमोस में। रोज़ की देखी है आपने, हिबिस्कस की भी देखी है, तो वह आएगा साइमोस में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो आज यहाँ तक मैंने फ्लावर की जहाँ पे मॉर्फोलॉजी पढ़ाई है वहाँ तक आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर हम कल